हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक देश जहां कोई कभी नहीं मरता। एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक दिन एक नौजवान बोला, ऐसी कहानी जिसमें हर कोई मर जाता है मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं किसी ऐसे देश में जाना चाहता हूँ जहाँ कोई कभी नहीं मरता। उसने अपने माता पिता, चाचा ताऊ और सब भाइयों को विदा कहा और फिर घर छोड़कर ऐसे देश की तलाश में चल दिया जहाँ कोई कभी नहीं मरता। वह कई दिनों और कई महीनों तक चलता रहा। उसे रास्ते में जो कोई भी मिलता वो उन सबसे पूछता कि क्या वे उसको कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी न मरता हो। पर किसी को भी ऐसी किसी जगह का पता नहीं था जहाँ कोई कभी न मरता हो। एक दिन उसको एक बूढ़ा मिला जिसकी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक आ रही थी। वो पत्थरों से भरी एक गाड़ी खींच रहा था। उस नौजवान ने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी न मरता हो? वो बूढ़ा बोला, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ रहो। जब तक मैं ये पूरा का पूरा पहाड़ एक एक पत्थर करके यहाँ से हटा नहीं लूंगा तब तक तुम नहीं मरोगे। ऐसा करने में तुमको कितना समय लगेगा? कम से कम 100 साल तो लग ही जाएंगे। पर उसके बाद तो मुझको मरना ही पड़ेगा ना? यकीनन तुमको मरना पड़ेगा, सभी को मरना पड़ता है। क्या 100 साल तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं तो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई कभी न मरता हो। सो उसने बूढ़े को विदा कहा और आगे चल दिया। कुछ महीने चलने के बाद वो एक जंगल में आ निकला। वहाँ उसको एक और बूढ़ा मिला जिसकी सफेद दाढ़ी पेट तक आ रही थी। वो एक कुल्हाड़ी से उस बड़े जंगल के पेड़ों की बेकार वाली शाखें काट रहा था। उसको उस जंगल के सारे पेड़ों की इसी प्रकार शाखें काटनी थी। उसने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ कोई कभी न मरता हो? वो बोला, क्या तुम मरना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ रह जाओ। जब तक मैं इस जंगल के ये पेड़ ठीक करता रहूंगा तब तक तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? लग जाएंगे करीब 200 साल। पर इतना समय तो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे तो आप कोई ऐसी जगह बताइए जहां कोई कभी न मरता हो। क्या इतना समय तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कितना जीना चाहते हो? थक जाओगे जी जी कर। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी ही जगह चाहिए जहां कोई कभी न मरता हो। इतना कहकर वो फिर आगे चल दिया। कुछ महीने चलने के बाद वो एक समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसको एक और बूढ़ा मिला जिसकी दाढ़ी घुटनों तक लंबी थी। उसने उससे भी पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां कोई कभी न मरता हो? वो बूढ़ा बोला, अगर तुम मरने से डरते हो तो मेरे साथ रहो। देखो उस बतख को देखो, जब तक वह सारे समुद्र का पानी न पी ले तब तक तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। सारे समुद्र का पानी पीने में इसको कितना समय लगेगा? करीब करीब 300 साल। पर उसके बाद तो मुझे मरना ही पड़ेगा ना? और इससे ज्यादा तुम क्या उम्मीद रखते हो? तुम और कितना ज्यादा जीना चाहते हो? जी नहीं पाओगे। नहीं नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे तो वहां जाना है जहां कोई कभी न मरता हो। सो वो फिर अपने सफर पर चल दिया। एक शाम वो एक बहुत ही शानदार महल के पास आया। वहां उसने उस महल का दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़े ने दरवाजा खोला जिसकी दाढ़ी उसके पैरों तक आ रही थी। उसने उस नौजवान से पूछा, ओ नौजवान, तुम क्या खोज रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई कभी न मरता हो। तो तुम समझ लो कि तुमको वो जगह मिल गई है। यही वो जगह है जहाँ कोई कभी नहीं मरता। ये सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ कि आखिर उसकी मेहनत सफल हो गई और उसको ऐसी जगह मिल गई जहाँ कोई कभी न मरता हो। वो उस आदमी से बोला, आखिर इतना चलने के बाद मुझे वो जगह मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। पर क्या आपको यकीन है कि मैं अपने आप को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ? ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुमको अपने साथ रखकर बड़ी खुशी होगी। कहकर वो बूढ़ा उसको अपने महल के अंदर ले गया और उसको आराम से ठहराने का इंतजाम किया।
सो वह नौजवान उस बूढ़े के साथ उस महल में रहने लगा। वो वहां पर एक बहुत ही अमीर आदमी की तरह रहता था। साल पर साल बीतते गए। इतनी जल्दी और इतने आराम से उसका समय बीतता चला गया कि उसको समय का पता ही नहीं चला कि कब सदियां गुजर गईं। एक दिन उसने उस बूढ़े से कहा, इस धरती पर इससे अच्छी कोई जगह नहीं, पर फिर भी मैं अपने परिवार के पास कुछ समय के लिए उनसे मिलने के लिए, बस ये देखने के लिए जाना चाहूंगा कि वे लोग कैसे रह रहे हैं, सब लोग ठीक हैं या नहीं। बूढ़ा बोला, तुम किस परिवार की बात कर रहे हो? तुम्हारे आखिरी रिश्तेदार को मरे हुए तो कई सदियां गुजर गईं, पर मैं फिर भी वहां जाना चाहूंगा अपने जन्म की जगह देखने के लिए। हो सकता है कि मुझे वहां पर मेरे उस आखिरी रिश्तेदार के कोई बेटे या पोते मिल जाएं। बूढ़ा बोला, अगर तुम वहां जाने की जिद कर ही रहे हो तो जाओ। तुम मेरी घुड़साल में जाओ और वहां से मेरा सफेद वाला घोड़ा उठाओ। ये घोड़ा हवा की चाल से भागता है, वो तुमको तुम्हारी जगह जल्दी ही पहुंचा देगा। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर एक बार तुम उस पर सवार हो जाओ तो किसी भी हालत में उस पर से उतरना नहीं, वरना तुम वहीं उसी जगह और उसी समय मर जाओगे। ठीक है, कहकर वो उस बूढ़े की घुड़साल में गया और उसका वो सफेद घोड़ा उठाया जिसकी वो बूढ़ा बात कर रहा था। उसके ऊपर उसने जीन कसी और उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही वो घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वो उस जगह से गुजरा जहां उसको वो बतख वाला बूढ़ा मिला था। वहां जहां पहले समुद्र था, अब वहां एक बहुत बड़ा घास का मैदान था। उसके किनारे पर हड्डियों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। यह उसी बूढ़े की हड्डियों का ढेर था। वो नौजवान उस ढेर को देखकर बोला, देखो तो जरा इस बेचारे बूढ़े की क्या हालत हुई। मैंने अक्लमंदी का काम किया ना, जो मैं यहीं नहीं रुका, नहीं तो अब तक तो मैं भी कब का मर चुका होता। चलो आगे चलता हूँ। वह आगे चलता रहा और फिर वह वहां आया जहां कभी एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था, जहां उस बूढ़े को अपनी कुल्हाड़ी से हर एक पेड़ की बेकार वाली डंडियां काटनी थी। वहां अब कोई भी पेड़ नहीं रह गया था और वहां की जमीन इतनी सूखी और नंगी पड़ी थी जैसे रेगिस्तान। ये देखकर उस नौजवान के मुंह से निकला, अरे ये सब यहाँ क्या हो गया? मैं कितना ठीक था कि मैं यहाँ नहीं रुका, नहीं तो मैं भी बहुत पहले ही मर गया होता, जैसे कि इस जंगल का ये बूढ़ा। वो वहां से भी गुजरा जहां पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था, जिसमें से एक बूढ़ा एक एक पत्थर उठाकर ले जा रहा था। वहां तो अब सारी जमीन ही चौरस हो गई थी। उसको देखकर उसके मुंह से निकला, अच्छा हुआ जो मैं यहाँ भी नहीं रुका, यहाँ भी रुककर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया होता। वो नौजवान आगे और आगे चलता गया। आखिर वह अपने शहर पहुंच गया जहां उसका जन्म हुआ था और उसके सगे संबंधी रहते थे। पर यह क्या, वो जगह तो इतनी बदल गई थी कि वो उसको पहचान ही नहीं सका। न केवल उसका घर ही चला गया था, बल्कि वो सड़क भी नहीं थी जिस पर उसका घर था। वहां उसने अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछा, पर उस नाम के परिवार का तो कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था, और बस यही उसकी यात्रा का अंत था। उसने निश्चय किया कि उसको अब तुरंत ही वापस अपने महल चले जाना चाहिए। सो उसने अपना घोड़ा घुमाया और महल की तरफ चलना शुरू किया। वह अभी आधे रास्ते ही गया होगा कि उसको एक गाड़ी वाला मिला, जिसकी गाड़ी पुराने जूतों से भरी हुई थी और उस गाड़ी को एक बैल खींच रहा था। गाड़ी वाला उस आदमी को देखकर बोला, जनाब, मेरी यह गाड़ी जरा कीचड़ में फंस गई है, क्या आप 1 मिनट के लिए घोड़े से उतरकर मेरी इस गाड़ी को यहाँ से निकालने में मेरी सहायता करेंगे? मैं बहुत देर से किसी को अपनी सहायता के लिए देख रहा हूँ, पर इधर से मुझे कोई जाता आता ही दिखाई नहीं दिया। बड़ी देर के बाद अब आप मिले हैं, इसीलिए मुझे ये प्रार्थना आपसे करनी पड़ी। अगर आप मेरी सहायता करा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नौजवान कुछ सोचता रहा, तभी वो गाड़ी वाला फिर बोला, मेहरबानी करके मेरी सहायता कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और अब रात भी होने वाली है। अगर अभी आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं यहाँ रात भर के लिए अकेला पड़ा रह जाऊंगा।
उस नौजवान को उस गाड़ी वाले पर दया आ गई और वह घोड़े पर से उतर गया। उसने अभी अपना केवल एक ही पैर जमीन पर रखा था और दूसरा अभी भी घोड़े पर था कि उस गाड़ी वाले ने उसको उसकी बाह पकड़ कर खींच लिया और बोला, आखिर मैंने तुमको तुम्हारे घोड़े पर से उतार ही लिया ना। क्या तुमको मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं मौत हूँ। इस गाड़ी में तुम इन पुराने जूतों को देख रहे हो ना, ये वही जूते हैं जिनको पहनकर मैं तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे भागता रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथ लगे हो, जिसके हाथों से अब तक कोई नहीं बच सका। जैसे ही उस गाड़ी वाले ने उसको घोड़े से खींचा, उसका दूसरा पैर भी जमीन पर आ गया और वह तुरंत ही मर गया। सो उस नौजवान को भी मरना ही पड़ा, जो बेचारा अपना कितना समय और मेहनत लगाकर एक ऐसी जगह की तलाश कर सका जहां कोई कभी नहीं मरता। फिर भी उसको मरना पड़ा, जैसे और सब लोग मरते हैं। धन्यवाद दोस्तों।